अध्ययन के क्वेश्चंस इतिहास के। निम्नलिखित में से किसने नील दर्पण नाटक लिखा है? मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, दीनबंधु मित्र, सरोजिनी नायडू। ऑप्शन नंबर सी, दीनबंधु मित्र। नील दर्पण 1858 से 59 दीनबंधु मित्र द्वारा लिखा गया बंगाली भाषा का एक नाटक है जिसमें बंगाल में ब्रिटिश बंगाल मौलिकों द्वारा नील की खेती करने वाले किसानों पर किया गया अत्याचार दर्शाया गया है। उनकी अन्य क्रांतियों में नवीन तत्सुनी, बॉयो पंगल, बोड़ो सदाबहार, एकदशी और कामलो कामिनी शामिल है। अन्य लेखक एवं उनकी क्रांतिकारी सरोजिनी नायडू, द गोल्डन यूथ से द बोर्ड ऑफ द टाइम, चित्तरंजन द इंडियन फॉर इंडियन फ्रीडम टू डिसएबल्ड। 1857 में बम्बई में प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? एसएससी सीजन में पूछा गया 9/9/2024 पहली शिफ्ट में। आत्माराम पांडुरंग, गोपाल कृष्ण गोखले, श्री राम वाजपेयी, राम मोहन राय। ऑप्शन नंबर ए, आत्माराम पांडुरंग। आत्माराम पांडुरंग प्रार्थना समाज की स्थापना लोगों के एक ईश्वर के विश्वास करने, केवल एक ईश्वर की पूजा करने का उद्देश्य से की गई थी। अन्य समाज एवं संस्थापक ब्रह्म समाज 1828 राजा राम मोहन राय, सर्विस ऑफ द इंडियन सोसाइटी 1905 गोपाल कृष्ण गोखले, सेवा समिति बॉय स्काउट एसोसिएशन 1914 श्री राम वाजपेयी। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर 3, निम्नलिखित में से किसके द्वारा 1929 में बिहार प्रतिमा किसान सभा का गठन किया गया है? एसएससी सीजन 19/9/2024 वन शिफ्ट में पूछा गया। आप सभी लोग हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कुंवर सिंह, जे.एम. गुप्त, जयप्रकाश नारायण, स्वामी सहजानंद सरस्वती। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर डी, स्वामी सहजानंद सरस्वती। बिहार प्रतिमा किसान सभा बीपीकेएस का उदय 1929 की मंदी के उत्पादन कृषि संगठन के प्रति हुआ था। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किसान संघर्ष एवं भूमि सुधारों की संबोधित करते हुए द अंडर साइड ऑफ द शेल्ड और रेड रिडिकल्सन इन बिहार नामक पुस्तक की लिखी। जयप्रकाश नारायण ने 1934 में कांग्रेस की सोशलिस्ट पार्टी सीएसपी और 1952 में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी पीएसपी की स्थापना की, जबकि कुंवर सिंह बिहार से 1857 के भारतीय विद्रोह में एक प्रमुख नेता थे। आप सभी लोग हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। मदन मोहम्मद प्रथम निम्नलिखित में से किसके द्वारा राजवंश का शासक था? पंडुरम, चोल, चालुक्य, पालव। ऑप्शन नंबर डी, पालव। मदन मोहन प्रथम वर्तमान में हैं। ऑप्शन नंबर 5, सुदर्शन झील की विवरण गिरनार जूनागढ़ के एक शिलालेखों में से उल्लेखित है, जिसकी रचना शक शासक की उपलब्धियों को दर्ज करने के लिए की गई है। एसएससी सीजन 9/9/2024 में जो सभी क्वेश्चंस आए हुए हैं एग्जाम में। ऑप्शन नंबर रुद्रदमन द्वितीय, रुद्रदमन प्रथम, जस्टन माउस। ऑप्शन नंबर बी, रुद्रदमन प्रथम शक शासकों की एक वंश से संबंधित थे और कदंबक वंश के संस्थापक चट्टन के पोता थे। जूनागढ़ अभिलेख संस्कृत भाषा में लिखा गया है। ये गुजरात के जूनागढ़ पास के गिरनार पहाड़ी के निकट स्थित है। जूनागढ़ के चट्टन में अशोक के दौर प्रमुख शिलालेखों में से एक है। रुद्रदमन प्रथम सिकंदर गुप्त के अभिलेख शामिल हैं। ऑप्शन नंबर 6, निम्नलिखित में से किसके क्रांतिकारी के नेतृत्व में चटगांव शस्त्रागार का छापा मारा गया था? रस बिहारी बोस, बादल गुप्त, हेमू-कालीन, सूरसेन। ऑप्शन नंबर सी, सूरसेन। सूरसेन को मास्टर द के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने इंडियन रिपब्लिक आर्मी की स्थापना की थी। चटगांव शस्त्रागार पर हमला 18 अप्रैल 1930 को चटगांव अब बांग्लादेश में हुआ था। रास बिहारी बोस इंडियन फोर्स लीग के संस्थापक थे। उन्होंने
1942 में इंडिया इंट्रोडक्शन लीग की अध्यक्ष की थी। औपचारिक रूप से इंडियन नेशनल आर्मी का स्थापना की थी। रुद्र दमन के निम्नलिखित शिलालेखों में से कौन सा शुद्ध संस्कृत में रचित प्रारंभिक भारत का पहला राजकीय शिलालेख है? ऑप्शन नंबर 7 था ये हम लोगों का। ऑप्शन नंबर हमारे 4 दिए गए, प्रयागराज, गिरनार, चिंदर, मोहाली। आप बताइए ऑप्शन कौन सा होगा। ऑप्शन नंबर बी आ चुका, गिरनार। पश्चिमी क्षेत्रफल के शासक रुद्र दमन प्रथम ने 150 में आयु में गिरनार शिलालेख को जारी किया था। यह गुजरात के गिरनार पर्वत पर स्थित है। शिलालेखों में मुख्य रूप से रुद्र दमन की उपलब्धियों के बारे में बताया गया है, जिसमें सुदर्शन झील का पुनरुद्धार भी शामिल है, जिसका निर्माण मूल रूप से मौर्य साम्राज्य से चंद्रगुप्त के द्वारा किया गया था। इलाहाबाद में स्तंभ शिलालेखों में प्रयाग प्रस्तार समुद्रगुप्त द्वारा जारी किया था और जिसे हरिसेन द्वारा संस्कृत में लिखा गया है। दिल्ली के मोहाली में लोहा स्तंभ की स्थापना गुप्त वंश के चंद्रगुप्त द्वितीय ने की थी और इसमें उनमें से संबंधित उत्कर्ष शामिल हैं। ऑप्शन नंबर 8। ऑप्शन नंबर 9, आरबीआई और इस्लामी कानून के अध्ययन के बढ़ावा देने के लिए कोलकाता में मदरसा कब खोला गया था? 1972 ईस्वी, 1983 ईस्वी, 1981 ईस्वी, 1974 ईस्वी। ऑप्शन नंबर सी 1981 ईस्वी। 1981 ईस्वी में इसकी स्थापना ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स ने की थी। अन्य विश्वविद्यालय और कॉलेज अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय मूल रूप से मॉडर्न एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज 1875, जामिया मिलिया इस्लामी 1920, दारुल उलूम देवबंद 1866, उस्मानिया विश्वविद्यालय 1918। निम्नलिखित में से किसने सहायक गठबंधन की प्रणाली तैयार की? एसएससी सीरियल 9/9/2024 3RD शिफ्ट 3, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिंक, लॉर्ड डलहौजी। ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड बेल्जी इनमें से 1798 में सहायक गठबंधन की प्रणाली तैयार की थी। प्रणाली के तहत भारतीय शासकों में ब्रिटिश सैन्य के अपने क्षेत्र में बनाए रखना और ब्रिटिश राजनीतिक सलाह का पालन करना था। इस गठबंधन को स्वीकार करने वाला राज्य हैदराबाद 1758 में मंसूर, 1799 अवध, 1801 पेशवा, 1802 भोसले, सिंधिया 1803 शामिल थे। गवर्नर जनरल एवं वायसराय था घटनाक लॉर्ड कैनिंग। भारत का सरकार अधिनियम 1858 द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी का अनुमूलन और नियंत्रण ब्रिटिश काउंसिल को हस्तांतरित किया गया। लॉर्ड डलहौजी व्यापकगत नीति के सिद्धांत की शुरुआत 8 लॉर्ड विलियम बेंटिंक सती प्रथम का अनुमूलन 1829। ऑप्शन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन से अधिनियम के तहत भारत का शासन करने की शक्ति का अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश काउंसिल के स्थानांतरित कर दी गई थी? चार्टर अधिनियम 1833, विनिमय अधिनियम 1773, ब्रिटिश इंडिया अधिनियम 1784, भारत सरकार अधिनियम 1858। ऑप्शन नंबर भारत सरकार अधिनियम 1858 में निम्नलिखित में मुख्य प्रावधान थे। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी समाप्त कर दिया गया और भारत सीधे ब्रिटिश काउंसिल के अधीन हो गया। गवर्नर जनरल के पद को वायसराय द्वारा स्थापित किया गया, जो भारतीय काउंसिल प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता था। गवर्नर जनरल के पद के वायसराय द्वारा प्रतिस्थापित किया गया, भारत की काउंसिल के प्रतिनिधित्व के रूप में कार्य करता था। नई व्यवस्था के तहत लॉर्ड कैनिंग पहले वायसराय बने। भारत के मामलों के प्रावधान के लिए ब्रिटिश इंडिया कंपनी
ये सभी क्वेश्चंस आपके SSC सीजीएल में आ सकते हैं जो अगले पहले के शिफ्ट के हैं।